करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। आज साथियों यशोदा बुद्ध विहार सेक्टर 16 इंदिरा नगर में हम लोग सामूहिक बुद्ध वंदना हर रविवार को नियमित रूप से करते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज 7 नवंबर को हम लोग इधर बैठे हैं। पिछली बुद्ध वंदना में हम लोगों ने एक प्रस्ताव सर्वसम्मत से लिया था कि अगले बुद्ध वंदना में हम लोग धम्म पद का यहाँ पर पाठ करेंगे। तो उसी क्रम में आज साथियों धम्म पद के बारे में उसका एक परिचय के रूप में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि धम्म पद की बौद्ध धर्म में क्या महत्ता है और दुनिया के तमाम विद्वानों ने बौद्ध धर्म के बारे में जहाँ अध्ययन किया उससे सहमत हुए, वहीं धम्म पद के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं। तो थोड़ा सा ये ब्रीफ में, और हम लोग जब धम्म पद के बारे में जानेंगे समझेंगे तो उसका जब हम लोग पाठ करेंगे तो गंभीरता से करेंगे। इस आशय और उम्मीद के साथ साथियों हम आप सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में उनके शिष्य या उनके अनुयायी उनकी जो भगवान बुद्ध द्वारा देशनाई और उपदेश दिए जाते थे तो उनको वो लोग कंठस्थ कर लेते थे, याद करते थे, कहीं लिपिबद्ध नहीं होता था। उस समय की जो आम भाषा थी वो पाली भाषा थी, प्राकृत भाषा थी। लेकिन भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इस पर गंभीर चिंतन हुआ कि जो तथागत सम्यक संबुद्ध का इतना उपदेश है, इतनी उनकी देशनाएं हैं, उनको आम जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाए, उसको लिपिबद्ध करने की एक ज़रूरत महसूस हुई। और इसके लिए पहली बार राजगृह की सप्तपर्णी गुहा में आयोजित एक ऐसी समस्त गाथाओं का संग्रह करने के लिए पहली संगीत आहूत की गई। संगीत से तात्पर्य है कि जो बौद्ध भिक्षु थे, भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, विद्वान लोग थे, उनकी एक पहली कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि जो तथागत की देशनाएं हैं, जो गाथाएं हैं, जो लोगों ने याद कर रखा है, उनको लिपिबद्ध किया जाए। और उसको लिपिबद्ध करके तो 3 पिटक बनाए गए। पिटक का मतलब होता है पिटारा। तो त्रिपिटक के नाम उसका नाम दिया गया। वो 3 भागों में या 3 पिटक बनाए गए। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। चूँकि हम धम्मपद के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो जो दूसरा सुत्त पिटक था, सुत्त का मतलब है सूत्र, सूत्र होते थे, तो उन सूत्रों का उसमें संग्रह सुत्त पिटक में है। उसके 5 निकाय हैं, 5 निकाय हैं या समूह हैं या उसके 5 आप कहिए भाग हैं। पहला है दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय का मतलब हिंदी में उसे आप दीर्घ निकाय कह सकते हैं। तो इसमें दीर्घ सूत्रों का इसमें संग्रह है। दूसरा है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय में मध्यम का मतलब होता है मध्यम हिंदी में, तो मध्यम सूत्रों का इसमें संग्रह किया गया। संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय से तात्पर्य है कि जो
दीर्घ निकाय और जो मध्यम निकाय या छोटे सूत्र थे उनका मतलब एक साथ संकलन किया गया, वो है संयुक्त निकाय में। चौथा है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय का मतलब है अंक के अनुसार सूत्रों का उसमें संकलन किया गया। जो महत्वपूर्ण है वो खुद्दक निकाय है। खुद्दक का मतलब है, आप साधारण भाषा में उसे खुदरा कह सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे सूत्रों का जो संकलन किया गया वो खुद्दक निकाय में है। खुद्दक निकाय के अंतर्गत 15 ग्रंथ हैं। आप इससे आप अंदाज लगाइए कि भगवान बुद्ध का जो धम्म का साहित्य है वो कितना विशाल होगा। 3 पिटक हैं, 3 पिटक में हम एक ही पिटक की बात कर रहे हैं जिसके 5 निकाय, 5 निकाय में खुद्दक निकाय, इसमें 5 ग्रंथ हैं, 15 ग्रंथ हैं, 15 ग्रंथ हैं। उसमें से अगर उनके नाम बताएंगे तो पहला है खुद्दक, दूसरा है धम्मपद, तीसरा है उदान, चौथा है इत्युत्तक, पांचवा है सुत्त निपात, छठा विमानवत, सातवां है पेतवत, फिर थेर गाथा, उसके बाद थेरी गाथा, फिर जातक कथाएं हैं जिसमें करीब 600 कहानियाँ से ज़्यादा हैं, फिर निर्देश है, पट संविदा गाथा, 13वां है अपादान, 14 है बुद्ध वंश और 15 है चर्या पिटक। ये 15 ग्रंथ खुद्दक निकाय में है। और इसमें जो दूसरे नंबर पे धम्मपद है, धम्मपद ये आपके सामने है, ये धम्मपद है, ये टीका सहित है। और इस धम्मपद को जितने भी हमारे बौद्ध हैं इनको पढ़ना चाहिए। एक एक गाथा के पीछे एक एक घटना है और उस घटना पर भगवान बुद्ध ने कौन कौन सी गाथा कही है, कौन कौन से सूत्र कहे हैं, वो इसमें संकलित हैं। ये 26 भागों में है। इसमें 26 वग्ग हैं, वग्ग का मतलब भाग, और 423 बुद्ध वचन हैं। मतलब 26 भागों में 423 गाथाएं हैं। और ये वो ग्रंथ है, इसका जो दूसरा, पहला है एमक वग्ग, ऐसे 26 वग्ग हैं। दूसरा है अपमाद वग्ग। अपमाद वग्ग आप इस ग्रंथ की या इस धम्मपद की, धम्म माने धर्म होता है, कह सकते हैं, पद माने मार्ग, जो धम्म का मार्ग है, इसकी गरिमा, इसकी महत्ता आप यूँ समझिए कि अपमाद के बारे में जो श्रीलंका है, जिसे हिंदी में श्रीलंका कहते हैं, श्रीलंका का एक बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश। दीपवंश में ये जिक्र है कि सम्राट अशोक जब कलिंग युद्ध को उसने फतेह किया, जीत लिया, तो वहाँ जो नरसंहार हुआ, जो खून खराबा हुआ, उससे वो बहुत विचलित रहते थे, बहुत व्यथित रहते थे, बहुत अशांत रहते थे। लेकिन एक दिन राजमहल के सामने से नयग्रोथ, एक श्रामेण थे जिनको निगोध भी कहा जाता है, वो माद वग्ग के कुछ सूत्रों का वो गुनगुनाते हुए या कहते हुए निकल रहे थे। सम्राट अशोक को जब उनकी आवाज़ पता चली तो उन्होंने उनको बुलाया और उनको बड़ा उचित स्थान दिया, क्योंकि वो श्रामेण थे। और उनको भोजन दान करने के बाद उनसे अपनी पीड़ा बताई कि मैं कलिंग युद्ध के बाद इतना अशांत रहता हूँ। तो उन्होंने सम्राट अशोक को अपमाद वग्ग की जो गाथा है वो उनको सुनाया। इसको सुनने के बाद सम्राट अशोक पूरी तरह से अपने को परिवर्तित किया और वो धम्म दीक्षा लेने का निर्णय लिया। और आप जानते हैं कि धम्म दीक्षा लेने के बाद सम्राट अशोक, जिन्हें चंड अशोक कहते थे, तो वो धम्माशोक हो गए, वो प्रियदर्शी हो गए। और फिर धम्म के हिसाब से उन्होंने जो अपना राजकाज चलाया, तो वो दुनिया में सम्राट अशोक के नाम से, प्रियदर्शी सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो धम्म पद है, ये मानवीय मूल्यों को सहेजने वाला बुद्धिवादी ग्रंथ है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं। तो
आपको जानना चाहिए कि पहला इसमें यमक वग्ग है। यमक वग्ग का मतलब है, यमक मानते होता है युग्म, जोड़े, मतलब एक जोड़े जोड़े से इसको कहा गया है। तो उसमें लगभग 20 गाथाएं हैं। अपमाद में 12 गाथाएं हैं। चित्तवग्ग जिसमें लगभग 11 गाथाएं हैं। चित्त का मतलब हमारे ब्रेन से है, हमारे मन से है, और उस मन की एकाग्रता और निर्मलता के बारे में जो सूत्र कहा है भगवान बुद्ध ने, निश्चित रूप से पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये बड़ा अमूल्य धरोहर है। फिर है पुष्पवग्ग, पुष्प या फूल। फूल की महत्ता को यूँ समझिए कि मानव जीवन में, हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं, लेकिन फूल एक ऐसा वो है जो सुख में भी फूल का महत्व है और दुख में भी फूल चढ़ाएगा, दोनों में। तो ऐसे भगवान बुद्ध ने इसमें पुष्पवग्ग में। फिर बाल वग्गो है, ये मूर्खों के लिए है। पंडित वग्गों में 14 गाथाएं हैं, और इसमें आप जानते हैं कि दरिद्र जो ब्राह्मण राग, दरिद्र ब्राह्मण राध की कथा से महाकपिन जैसे ऐश्वर्य राजा की गाथाओं का भगवान बुद्ध ने इसमें वर्णन किया है। ये फिर अरहत वग्गो है। अरहत वग्गो होता है कि जो व्यक्तित्व का हमारा विकास है, हमारे बुद्धि का विकास है, तो किन गुणों से लोग अरहत होते हैं, मतलब सारे जो हमारे दुश्मन हैं, राग द्वेष मोह, ये सब खत्म जब आदमी करता है तो फिर वो अरहत होता है। तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए भगवान बुद्ध ने 10 गाथाएं इसमें किया है। ऐसे ही साहस वग्गों में 16 गाथाएं हैं। पाप वग्गों में 13 गाथाएं, यानी पाप कर्मों के फल से कैसे बचा जा सकता है। फिर दंड वग्गों हैं, आदमी दंड से और मृत्यु से, दोनों से डरता है, तो वो दोनों से कैसे बचे हमारा मानव समाज, उस पर भगवान बुद्ध ने गाथाएं कही हैं। फिर जरा वग्गो है, आदमी पैदा होता है तो वो जरा की स्थिति में पहुंचता है, बुढ़ापे की तरफ जाता है। फिर अत्त वग्गो, अत्त का है मतलब अपना सेल्फ एनालिसिस कैसे हम करें। लोक वग्गों में 12 गाथाएं हैं। फिर बुद्ध वग्ग है, बुद्ध वग्ग में 18 गाथाएं हैं, जिसमें हमारा जो भगवान बुद्ध के धम्म का 4 हमारे आर्य सत्य हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, पारमिता, उसका विस्तृत वर्णन उन गाथाओं में किया है। सुख वग्ग है, 12 गाथाएं हैं। प्रिय वग्ग है, 12 गाथाएं हैं। क्रोध वग्ग है, लगभग 14 गाथाएं हैं। मल्ल वग्ग में चित्त के मैल को कैसे, आश्रमों को हम सूचना से वर्णन किया, कैसे हम अपने मन को निर्मल कर सकते हैं। फिर धम्मट वग्ग है, जिसमें 17 वग्ग हैं। मग्ग वग्ग है, निर्वाण का पद कैसे प्राप्त करें। पणकिंक प्रकीर्ण वग्ग है, जिसमें असीम सुख का मार्ग कैसे मिलेगा। निरय वग्ग है, जिसमें 22 गाथाएं हैं। नाग वग्ग है, 14 गाथाएं हैं। और नाग वग्ग में भगवान बुद्ध ने हाथी का उदाहरण देकर सारी गाथाओं को आपके सामने रखा है। बौद्ध धर्म में हाथी का बहुत महत्व है। और तन्हा वग्ग है, यानी तृष्णा, इसमें 26 गाथाएं हैं, तो हम तृष्णाओं से कैसे बच सकते हैं। और भिक्षु वग्ग है, 23 गाथाएं हैं जो भिक्षुओं से संबंधित हैं। और लास्ट में भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण वग्ग कहा है, तो ब्राह्मण वग्ग में लगभग 41 गाथाएं हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा धम्मपद है, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप जानते हैं कि जो हमारा भारत में जब पुष्यमित्र संघ की घटना हुई, उसके बाद हमारा साहित्य, हमारे बौद्ध विहार, हमारे बौद्ध भिक्षुओं को बड़े पैमाने पर बौद्ध संस्कृति को ख़त्म करने का काम हुआ, तो हमारा बौद्ध साहित्य भी ख़त्म हुआ। तो हमारे इस में जो बचा, जो मिला, तो इसमें 26 इसके भाग हैं, 26 वग्ग हैं, और 423 से ज़्यादा इसमें गाथाएं हैं। लेकिन जो चीनी धम्मपद है उसमें 39 वग्ग हैं और 752 गाथाएं हैं। चीनी में क्या है, आप जानते हैं कि तमाम चीनी यात्री फायान, हुएनसांग वगैरह आए, उनके माध्यम से जो चाइना में साहित्य पहुंच गया वो बच गया,
और चाइना से ही वो साहित्य भारत फिर आया है, तभी ये शायद नहीं, यहाँ तो सब जला दिया गया था। तो उससे ये वहाँ का धम्मपद में 752 गाथाएं हैं और 39 वग्न हैं, यहाँ वाले में 26 वग्न हैं। और जो प्राकृत भाषा में एक धम्मपद प्राप्त हुआ है तो उसमें 12 वग्न हैं, वो 251 गाथाएं हैं। तो इस तरह से इसको भी कहते हैं कि यद्यपि ये आधा अधूरा है, ये खोतान से खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुआ है, जिसका पढ़ना भी थोड़ा है। तो उस पर भी रिसर्च हमारे तमाम विद्वान, बौद्ध विद्वान लगे हुए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो आज की गीता है, जिस तरह से हिंदुओं के लिए गीता का अपना महत्व है, लेकिन उसी तरह से धम्मपद का उससे ज़्यादा महत्व है। आप थोड़ा सा अगर देखें तो भगवान बुद्ध ने 45 साल तक चारिका किया है, पूरे देश में घूमे हैं और जगह जगह, और जीवन के अगर सारनाथ से शुरू किया तो जीवन के अंतिम सांस तक, अपने महापरिनिर्वाण तक वो कोई ना कोई उपदेश देते जरूर रहे। लगभग 45 साल का जो भगवान बुद्ध का उपदेश हैं, जो उनकी देशनाएं हैं, जो उनके सूत्र हैं, वो तमाम बौद्ध साहित्य में हैं और उसमें से जो सार है वो धम्मपद में है। और ये अगर हम देखें तो निश्चित रूप से गीता का उपदेश एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने सुना, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेशों को पूरे देश ने, पूरे दुनिया ने सुना, 45 सालों तक सुना। तो कोई तुलना उसकी नहीं है। एक अंग्रेज हुए हैं मिस्टर जे अल्बर्ट एडमंड, इन्होंने धम्मपद को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया है। लेकिन उन्होंने जो इसके बारे में लिखा है कि एशिया खंड में किसी अविनाशी ग्रंथ की रचना हुई है, अविनाशी ग्रंथ मतलब कभी जो नष्ट नहीं होने वाला, नाश होने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है, तो वो ग्रंथ है धम्मपद। और इससे बढ़कर उन्होंने आगे लिखा कि अगर जब मैं इस दुनिया से जाऊं, मेरी मृत्यु हो, तो मेरे सीने पर धम्मपद रखा जाए। ये अंग्रेज विद्वान जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। तो इस तरह से साथियों, हम यहाँ पर इस बुद्ध विहार में हम लोगों की योजना है कि धम्मपद का जब भी हम लोग इधर बुद्ध वंदना के लिए संडे में आएँ तो हम लोग इसका यहाँ पर पाठ करें, उससे समझें और दूसरे अपने लोगों को बताने का प्रयास करें। क्योंकि बौद्ध साहित्य को अगर दुनिया के आज तमाम देशों ने इसको अपनाया है, तमाम देशों का 28 से ज़्यादा देशों में जो अगर बौद्ध धर्म है, और कई देशों का अगर ये राष्ट्रीय धर्म है, राजधर्म है, तो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म दुनिया का ये सबसे महान धर्म है। तो और जब भी बौद्ध धर्म के हिसाब से इस देश में शासन चला है तो ये देश दुनिया का सिरमौर बना है। इसलिए हम लोगों को धम्मपद से शुरुआत करनी चाहिए और इसको पठन पाठन करना चाहिए। और यशोधा बुद्ध विहार में हम लोग इसका शुरुआत करेंगे। अगले जो संडे होगा, अगले को जब हम लोग बुद्ध वंदना के लिए बैठेंगे। इसलिए साथियों, ये धम्मपद एक महान ग्रंथ है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो बुद्धा एंड धम्मा लिखा है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, तो उसमें धम्मपद की तमाम गाथाओं का जिक्र उसमें अपने हिसाब से उन्होंने किया है। इसलिए आप सभी से मेरी एक निवेदन है कि आप आइए, अपने साथ और दूसरे साथियों को लाइए और यहाँ से हम लोग धम्म के बारे में अपने अपने विचारों से और धम्मपद के माध्यम से, बुद्धा एंड धम्मा के माध्यम से और जो साहित्य है, तो उससे हम धम्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें, जागरूक हों और समाज को जागरूक करने का काम करें। यही यशोधा बुद्ध विहार की बुद्ध वंदना का लक्ष्य है। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।